अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे कदीम और हैरान कुन अजायबात में से एक मिस्र के अजीम अहराम आज भी साइंसदानों के लिए एक मामा है। इनकी तामीर कैसे हुई? क्या वाकई ये कदीम है? मिस्रियों ने बगैर जदीद मशीनरी के बना लिए या उसके पीछे कोई पोशीदा राज है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अहराम की तारीख, तामीर, इंद्रोनी साखत और इनसे जुड़े हैरान कुन नज़रियात पर तफसील से बात करेंगे। मिस्र के अजीम अहराम, जिन्हें अंग्रेजी में ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा कहा जाता है, दुनिया के 7 कदीम अजायबात में से एक हैं और हैरान कुन बात यह है कि वो वाहिद अजूबा है जो आज भी कायम है। लेकिन उनकी तामीर कब हुई? ग्रेट पिरामिड 2560 कबल मसीह में फ़िरौन खोफो के हुक्म पर बनाया गया था। ये 140.6 मीटर बुलंद था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी ऊंचाई कम होकर 138.8 मीटर रह गई है। इसके अलावा गीज़ा के 3 बड़े अहराम हैं। 1. खोफो का अहराम, सबसे बड़ा। 2. खफरे का अहराम, ज़रा छोटा मगर ऊंचाई पर होने की वजह से बड़ा लगता है। 3. मनकुरे का अहराम, सबसे छोटा। ये सब फ़िरौनों के मकबरे थे, जहां वो अपनी मौत के बाद दफन किए जाते थे ताकि अगली ज़िंदगी में वो बादशाही कर सकें। अहराम की तामीर इंजीनियरिंग का मौजज़ा। अब सवाल यह पैदा होता है कि इतना बड़ा और पेचीदा ढांचा इस दौर में कैसे बनाया गया? ये अहराम 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक से बनाया गया है और हर ब्लॉक का वजन 2 से 15 टन के दरमियान था। ये पत्थर कहाँ से आए? ज़्यादातर पत्थर करीबी इलाके से लाए गए, लेकिन कुछ पत्थर 500 मील दूर असवान से दरियाए नील के जरिए पहुंचाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख मजदूरों ने तकरीबन 20 साल तक इस पर काम किया, लेकिन इतने भारी पत्थर ऊपर कैसे पहुंचाए गए? माहिरीन ने कई नजरियात दिए हैं, जैसे रैंप थ्योरी, लंबी मिट्टी और लकड़ी की ढलवानें बनाई गईं जिन पर पत्थरों को घसीटकर ऊपर ले जाया गया। लिफ्टिंग मैकेनिज्म, कुछ माहिरीन का मानना है कि कदीम मिस्रियों के पास वजन उठाने के लिए खास मैकेनिकल सिस्टम था। 3. वाटर फ्लोटेशन थ्योरी, ये नजरिया कहता है कि पत्थरों को पानी के जरिए एक खास सिस्टम में ऊपर ले जाया गया, लेकिन आज भी साइंसदान मुकम्मल यकीन से नहीं कह सकते कि असल तरीका क्या था। क्या वाकई खलाई मखलूक का हाथ था? अब आते हैं एक पुरअसरार और दिलचस्प थ्योरी की तरफ। कुछ लोगों का मानना है कि ये अहराम इंसानी हाथों का नहीं बल्कि किसी और मखलूक का काम था। ग्रेट पिरामिड के तीनों अहरामों की सीध ऑरेन बेलेट नामी सितारों के जुरमट के साथ बिल्कुल मिलती है। क्या ये महज इत्तेफाक है? कदीम मिस्रियों के पास ऐसी रियाजी और फल्कियात की मालूमात कैसे थीं जो आज के जदीद साइंसदानों को हैरान कर देती हैं? कुछ लोगों का कहना है कि कदीम मिस्रियों को किसी बीरोनी मखलूक या किसी खोई हुई तहजीब से मदद मिली थी। अलबत्ता ज़्यादातर साइंसदान इन नज़रियात को रद्द करते हैं और इनका कहना है कि ये सब कुछ कदीम मिस्रियों की ज़हानत और मेहनत का नतीजा था। अहराम के अंदर की दुनिया। नाज़रीन, चलिए अब हम चलते हैं अहराम के अंदर। क्या आप जानते हैं कि उनके अंदर क्या है? सबसे अहम हिस्सा किंग्स चेंबर कहलाता है, जहां फ़िरौन की मुम्में रखी जाती थी। इसके नीचे क्वींस चेंबर और खफिया राहदारियों का एक जाल मौजूद है। हाल ही में साइंसदानों ने जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से एक नया खुफिया कमरा दरियाफ्त किया है, जिसके बारे में अभी तक कोई तफसीलात सामने नहीं आईं। हैरान कुन रियाजियाती और साइंसी पहलू। यह अहराम सिर्फ तामीराती मौजज़ा ही नहीं बल्कि रियाजियाती तौर पर भी हैरान कुन हैं। ये चारों अतराफ से बिल्कुल कार्डिनल डायरेक्शंस, शुमाल, जनूब, मशरक, मगरिब के ऐन मुताबिक तरतीब दिए गए हैं। इसका पेरीमीटर, चारों अतराफ की लंबाई का मजमुआ और उसकी ऊंचाई का तनासिब 3.14 पी के बिल्कुल करीब है, जो हैरान कुन इत्तेफाक है। यहाँ तक कि ज़मीन और सूरज के फासले का तनासिब भी उसमें कहीं ना कहीं नजर आता है। ये सब जानबूझकर किया गया या मौज़ इत्तेफाक, ये आज भी एक मामा है। नाज़रीन, मिस्र के अहराम महज पत्थरों की इमारतें नहीं बल्कि हज़ारों साल पुरानी कहानियों, राज़ों और हैरतों का मजमुआ हैं। नाज़रीन, आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई अहराम की तामीर में कोई ख़ास कूतें शामिल थीं या ये इंसानी महारत का कमाल था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद हैरत अंगेज़ वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाएं। अगली वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।